हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपी लर्निंग चैनल। आज मैं आपके लेकर आई हूँ कि हम अपनी स्पीड कैसे फास्ट करें। जैसे हम टाइपिंग करते हैं तो हमारी स्पीड बिल्कुल स्लो है, तो हमें फास्ट करना चाहिए। इसके अलावा हम वीडियो देखकर टाइपिंग कैसे करें, तो वो मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताने वाली हूँ, तो आप अंत तक बने रहें। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखें, आपको ये पता होना चाहिए जो है ये हमारी 3 लाइन्स हैं, इनका नाम क्या है। सबसे पहले जो ये हमारी लाइन है, ये हमारी अपर रो, इसे हम कहते हैं अपर रो। उसके अलावा नीचे वाली लाइन है होम रो, और उसके अलावा थर्ड है बॉटम रो। आपको ये पता होना चाहिए जो हमारी होम रो है, इट मीन ये हमारा घर है। हम ऊपर जाएं नीचे आए, हमें आना है अपने घर पर है। अब वो कैसे, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए आपकी ये 4 फिंगर्स, फर्स्ट फिंगर ए, उसके बाद एस डी एफ, और यहाँ से भी आपकी 4 फिंगर्स। फर्स्ट आपके पास होने चाहिए कॉलम में, उसके बाद एल के जे। अब ये आपकी फिंगर हो गई। उसके बाद आपके जो 2 थंब हैं वो आपके बीच में होने चाहिए। अब आपके पास बीच में 2 लेटर रह गए, जी और एच, उसमें कोई भी आपको फिंगर नहीं रखनी। आपको ये 4 यहाँ से और 4 यहाँ से, और जो आपके बीच में 2 थंब है वो यहाँ पर, दोनों थंब यहाँ पर होने चाहिए। लेकिन जब आप थंब यूज़ करें, कोई लेफ्ट ही होता है कोई राइट ही होता है। ठीक है, अगर आप राइट हैंड है तो आप राइट वाला थंब यूज़ करें, अगर आप लेफ्ट हैं तो लेफ्ट वाला थंब यूज़ करेंगे, बट आपको रखने दोनों हैं। अब आपको ये याद रखना है कि जो हमारी फिंगर्स हैं, ये वाली फिंगर हमारी कौन से लेटर में, एफ में, ये हमारी फिंगर कौन से लेटर में, डी में, और ये हमारी कहाँ पर है, एस में, ये कहाँ पर है, ए में। आपको ये पता होना चाहिए। आप टाइपिंग मास्टर पर जाएं, वहाँ पर टाइप करते रहें बार बार, ए एस डी एफ स्पेस जे के एल सेमीकोलन स्पेस जे के एल एम सेमीकोलन स्पेस। इसी तरह आप यूज़ करते रहें। आप कोई भी नोट पैड ओपन करें, उसमें यूज़ करते रहें, ऐसे ऐसे चलाते हैं बगैर देखिए, आपको ये करना है। उसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी ये फिंगर बीच में हो। अब हम ऊपर वाली की को कैसे यूज़ करें और नीचे वाली, वो भी मैं आपको बता रही हूँ। आपकी ये फिंगर क्यू में होनी चाहिए और ये वाली फिंगर डब्ल्यू में। उसके अलावा आपकी ये फिंगर ई में होनी चाहिए, और ये आर और टी, ये वाली फिंगर आपको दोनों में यूज़ करनी है, आर एंड टी। ठीक है, इसी तरह यहाँ से आपकी ये वाली फिंगर पी ओ आई यू टी यू वाई, ये फिंगर आपकी यू और वाई में यूज़ होगी, और ये फिंगर आर और टी में। आपको ये याद रखना है, ये फिंगर 2 कीज़ में यूज़ करनी है आपने। उसके अलावा जब आपको जी यूज़ करना है तो यहाँ से, और एच यूज़ करना है तो यहाँ से। ठीक है, इसी तरह हमारे जैसे नंबर, अब हम नंबर्स में कैसे यूज़ करें वो भी आप देख लें। ये 1 2 3 4। ठीक है, अब आपने देखा ये की हमने 4 में भी यूज़ की, और 5 में भी, एंड 6 में भी। ये की हमने ऊपर 3 में, जब हम नीचे थे तो हमने 2 में यूज़ की, जब हम ऊपर गए तो हमने 3 में, 3 बटन में यूज़ की। इसी तरह आपने यूज़ करना है। इसी तरह यहाँ से 0 9 8, और ये आपने यहाँ पर यूज़ करनी है 7 एंड 6। ओके, ये आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे यूज़ करेंगे। देन आपने जब भी शिफ्ट यूज़ करना है, अब शिफ्ट क्यों यूज़ होता है, क्या शिफ्ट होता है इसीलिए यूज़, ताकि हम अपने लेटर को कैपिटल करें। अगर आपको यहाँ से लेकर वाई एच एन से लेकर यहाँ से आपको जो भी कीज़ शिफ्ट में यूज़ करनी है, तो आपने यहाँ से शिफ्ट ने पकड़ना है। सच एज मुझे ओ यूज़ करना है तो ओ क्लिक करना है। ठीक है, अब आप देखें यहाँ से टी एफ और सी तक, यहाँ से अगर आपको कोई शिफ्ट में यूज़ करनी है तो आप यहाँ से शिफ्ट करेंगे। हमें दोनों साइड से शिफ्ट दी गई है, यहाँ से भी, ताकि हमें तकलीफ़ ना हो। ठीक है, इसी तरह आपको कंट्रोल यूज़ करना है। अगर आपको यहाँ से कोई की कंट्रोल में चाहिए तो यहाँ से कंट्रोल क्लिक करना है, और अगर आपको यहाँ से कोई की कंट्रोल चाहिए तो यहाँ से करना है। अब आपने ये याद रखना है, वाई एच एन से लेकर ये वाली सारी कीज़ हमारा ये हैंड सॉल्व करेगा। ठीक है, इसके अलावा टी एफ सी से लेकर ये सारी कीज़ हमारी ये हैंड करेगा। ठीक है, आपको इन दोनों हैंड को ये याद रखवाना है कि इस हैंड को कौन सी की कंट्रोल करनी है और इस हैंड को कौन सी की कंट्रोल करनी है, तब आप बिगेट देखकर टाइपिंग कर सकते हैं 100%। ठीक है, अब ये हमारा यहाँ पर था। अब आप ये सोचेंगे कि नंबर्स यहाँ से भी हैं यहाँ से भी, तो हम नंबर कौन से यूज़ करें, कैसे। ये नंबर हम तब यूज़ करते हैं जब हम कुछ पैराग्राफ वगैरह टाइप करें, उसमें 1-2 बीच में नंबर आ गए, तब हम ये नंबर यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये नंबर हम क्यों यूज़ करते हैं, ये नंबर हम इसीलिए यूज़ करते हैं अगर हम कोई मैथ का ज़्यादा काम कर रहे हैं, सच एज़ हमारे पास किसी के एक्सेल में हम कोई डेटा वगैरह बना रहे हैं, नंबर्स, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, तो हम ये यूज़ करेंगे। अब इनको कैसे याद रखना है, आपको ये 3 फिंगर्स याद रखनी है, 3 फिंगर, 4 5 6, और आपकी ये फिंगर आपकी इंटर में होनी चाहिए। ठीक है, 4 5 6। देन आपने जब भी 7 यूज़ करना है तो ये ऊपर जाएगी और 1 नीचे। इसी तरह ये 8
और 2, इसी तरह 6 एंड 3। अब आपने ये जो आपकी छोटी फिंगर है ये तीनों बटन्स को कंट्रोल करेगी, माइनस प्लस इंटर। और आपका जब भी ज़ीरो लगाना है तो थंब आपको ज़ीरो को कंट्रोल करेगा, सच एज 0 3 0। इसी तरह ये बटन इन तीनों को करेंगे, ये इन तीनों को, इन तीनों को, और ये हमारा ज़ीरो को। आई होप कि आपको सारी कीज़ पता चल गई हो, आप बस प्रैक्टिस करते रहें इसी तरह। थैंक यू।